तो hey guys, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि आज के दिन टाटा मोटर्स आपको क्रैश भी होती हुई नजर आई थी। अब अगर देखोगे तो गिरावट कितना देखने को मिला था, तो गिरावट हमें 5% से ज़्यादा की देखने को मिली थी। और पूरे ऑटो इंडेक्स को ही अगर आप देखोगे तो पूरा ऑटो इंडेक्स ही आज के दिन भयंकर आपको गिरता हुआ दिखा था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हाल ही में क्या हुआ है कि टाटा मोटर्स ने अपने डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स डेटा रिपोर्ट किए थे। इसमें कंपनी ने बताया था कि 62,329 यूनिट हमने सेल किया है फेबररी मंथ में, और ये पिछले साल के फेबररी मंथ से 34% से ग्रो किया है। और ईवी का डेटा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया उसमें 57% की ग्रोथ देखने को मिली थी इस बार। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स हमें फेबररी मंथ के काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि कंपनी आगे चलकर जो अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी वो हमें अच्छे देखने को मिलेंगे ही ना। बट अभी जो हमें यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, उससे आज के दिन निफ्टी आपको एक टाइम पे 500 पॉइंट तक का गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिख गई थी। पूरे बाजार के लिए वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खासकर एक सेक्टर के लिए, और वो सेक्टर है ऑटो का। देखो जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे एक चीज़ क्लियर है, महंगाई बढ़ती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं, और उसमें से एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर। अब देखो मान लो अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं और महंगाई अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1,000 रुपये को आप उन सारी जगहों में भी खर्च कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके पास महंगाई में 1,000 रुपये हैं तो आप डेफिनेटली ये चीज़ तो करोगे ना कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ में आप खर्च करोगे। तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी कार बाइक लेना नहीं होगा, आपके लिए ज़रूरी वो सारी चीज़ें होगी जो कि डे टू डे लाइफ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। लाइक ग्रॉसरीज़ की बात कर लें, मेडिसिन्स की बात कर लें, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि जो कार्स के डिमांड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं जब भी महंगाई की बात होती है। और इससे पहले भी जब 2021-22 में निफ्टी 50 टूटा था 14-15%, तो वहाँ पर भी निफ्टी ऑटो आपको डबल डिजिट में नीचे जाती हुई दिखी थी, क्योंकि वहाँ पर भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इन सारी चीज़ों की वजह से उस टाइम भी टाटा मोटर्स पीटी थी, और आज भी आपको टाटा मोटर्स पीटती हुई दिख रही है। अब ये कोई टाटा मोटर्स के लिए स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सेक्टर के लिए है। तो किसी एक कंपनी को तो हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर देखा जाए यूएस और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलती तो टाटा मोटर्स को छोड़ो पूरे सेक्टर को ही प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो किसी एक कंपनी को तो सिर्फ नहीं, जितनी भी उस सेक्टर की कंपनी है सभी के सभी कंपनीज़ को प्रॉब्लम होगा, और इसी वजह से पूरा सेक्टर ही आज के दिन आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न समझ आ गया होगा। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL की बात करें तो अभी ये 52 वीक हाई से लगभग 34% आपको नीचे दिख रही है। बट यही ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये कंपनी में गिरावट 40% से ज़्यादा तक की देखने को मिल जाएगी। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने इस कंपनी के पेग रेशो को 2.76 का दे रखा है, यानी कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से करंट वैल्यूएशंस को मार्केट सुपर एक्सपेंसिव बोल रही है। करंट वैल्यूएशन कंपनी का है क्या,
लगभग 55 से लेकर 50 के रेंज के आसपास की पी पे कंपनी आपको दिख रही है। रिसेंटली क्या हुआ है कि कंपनी के जो ईपीएस हैं उसमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट का ख़राब करना। स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो सीडीएसएल अच्छा करती है, स्टॉक मार्केट ख़राब करता है तो सीडीएसएल ख़राब करती है। अब देखो, कोई भी कंपनी के जो वैल्यूशन है उसको सस्ता कब बोला जाता है? जब वो कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा पिट जाए तब सस्ता बोला जाएगा, या फिर तब जब उस कंपनी की ईपीएस इतनी तेज़ी से ग्रो कर जाए कि वो वैल्यूशन उस ईपीएस के हिसाब से सस्ता लगने लगे। और अभी क्या हुआ है कि कंपनी के शेयर में गिरावट तो दिखी है, बट उसके साथ कंपनी के जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट दिखी है। इस वजह से कंपनी का वैल्यूशन उतना ज़्यादा टूटा ही नहीं है। बट हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी अपनी ईपीएस को कुछ ऐसा रिपोर्ट करे जिससे ये वैल्यूशन जस्टिफाइड हो जाए और कंपनी में और गिरावट देखने को ना मिले। और ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, इक्विटी टर्नओवर के डेटा को जब हम देखते हैं मार्च के महीने का, तो मार्च के महीने का जो पहला दिन था वहाँ पर टर्नओवर रिपोर्ट हुआ है, पता है कितना? 11,500 करोड़। और इसको अगर 2024 के जून के महीने से कंपैरिजन करें तो ये नंबर सिर्फ जून के महीने से ही कम दिख रहा है। बाकी उसके अलावा 2025 के हर महीने के डेटा से कंपैरिजन करोगे तो हर महीने का डेटा 11,500 करोड़ से नीचे ही दिखेगा। बट एक बात हम बोलेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन की बात हुई है। पूरा महीना 11,500 करोड़ को कंपनी मेंटेन कर ले, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग उतने हैं ही नहीं। और लोग ज़्यादा होंगे तो ये डेटा को कंपनी मेंटेन कर सकती है, बट लोग उतने हैं नहीं, इस वजह से ये डेटा को मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अभी फरवरी मंथ की बात करें, वहाँ पर 21 ट्रेडिंग सेशन था। 21 ट्रेडिंग सेशन में से 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जहाँ पर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 10,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर बीएसई रिपोर्ट की थी, और उसमें एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जहाँ पर 11,000 करोड़ के नंबर ऊपर गया था। तो 11,000 करोड़ का नंबर फरवरी मंथ में भी अचीव हुआ है एक ट्रेडिंग सेशन में, बट उसको लगातार बीएसई मेंटेन नहीं कर पाई है क्योंकि लोग ही नहीं हैं। बट अगर ये मान लो मेंटेन हो जाए 10 से 15 दिन, तो आप मान लो कि आने वाले Q4 के अर्निंग्स बीएसई नहीं, अब बीएसई के तो खैर इससे अच्छे देखने को मिलेंगे ही, बट उससे सीडीएसएल के भी अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीडीएसएल डिपॉजिटरी है और डिपॉजिटरी को सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से मतलब होता है, इक्विटी में ट्रेडिंग से मतलब होता है। आप कमा रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप लॉस कर रहे हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो सीडीएसएल को फ़ायदा दोगे ही दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। आज के दिन आरती इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने इन्वेस्टर्स की आरती उतार दी, क्योंकि 4% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में भी देखने को मिली है। यानी कि बोल सकते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर ने भी अपने पोर्टफोलियो में लाल रंग से होली खेला है। अब गिरावट तो देखने को मिली है, गिरावट के रीजंस समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट किया था वो रिजल्ट बहुत अच्छे थे। कंपनी के नेट प्रॉफिट 131 करोड़ रिपोर्ट होता हुआ दिखा था, जो कि पिछले साल के Q3 से 172.9% से ग्रो किया था, और रेवेन्यू 25.8% से ग्रो की थी। ये इसलिए हो पाया था क्योंकि पिछले साल के Q3 में कंपनी ने कुछ नंबर अच्छे रिपोर्ट किए ही नहीं थे, इस वजह से ऐसी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। तो इन्वेस्टर्स क्या उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी ने एक रिकवरी दिखाई है, तो हो सकता है कि कंपनी Q4 में भी रिकवरी दिखा दे, अगले साल के Q1 में भी दिखा दे, Q2 में भी दिखा दे। ये एक्सपेक्टेशन होगी ना, क्योंकि 5 साल से तो आरती इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ अचीव कर ही नहीं पाई है। अब यहाँ पर रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, तो उस एक्सपेक्टेशन को मिडिल ईस्ट के क्राइसिस ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रिकवरी की नहीं होगी, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करती है उसको बस मेंटेन कर ले, और मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल ही काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे ये मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से। और इसी कारण आरती इंडस्ट्रीज़ में एक ज़बरदस्त सेल ऑफ हमने विटनेस किया है, सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज़ में नहीं, पूरे केमिकल सेक्टर में ही। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। पहले वीडियो को जब हमने कवर किया था आज के दिन का, तो वहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस $83 पर बैरल पे दिख रहा था। अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया था, $84 पर बैरल तक चला गया था, और वापस से थोड़ा सा करेक्ट होकर $83.67 पर बैरल तक आ चुका है। तो क्रूड ऑयल का जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आरती इंडस्ट्रीज़ और केमिकल कंपनीज़ को प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है एक फार्मा कंपनी। इसने हाल ही में 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि है 9 मार्च का।
नाम है कंपनी का कुपिड लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।